की शुरुआत की गई है, क्या कहना चाहेंगे? जी, ऐसा है कि क्राइम के प्रिवेंशन डिटेक्शन में आज के ज़माने में जिस तरह का क्राइम का स्वभाव बनता जा रहा है, सीसीटीवी कैमरे की महत्वता हम सभी जानते हैं। सोनीपत पुलिस द्वारा, न सिर्फ सोनीपत पुलिस द्वारा, हरियाणा पुलिस के कई जिलों में सीसीटीवी के मदद से बहुत ही संगीन और ब्लाइंड मर्डर, रेप और जो आपके डकैती, लूट तरह की जो गंभीर घटनाएं होती हैं या कोई अन्य और भी अपराध होता है तो उसको पीछे भी सीसीटीवी की हेल्प से सुलझाया गया है। सीसीटीवी एक तरह से जो टेक्निकल सर्विलेंस एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट हो चुका है एक अच्छी साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन का। इसके लगने से न सिर्फ हमें अनुसंधान में मदद करती, अपराधियों तक पहुंचने में हम सफल होंगे, बल्कि जो आम जनता है उसको भी एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी आती है। क्योंकि आपने देखा, आप भी अपने घर में सीसीटीवी लगाते हैं तो आप एक उस पर लगा देते हैं कि आप सीसीटीवी की निगरानी में है, तो एक डिटरेंस होता है। ये जो डिटरेंस है ये अपराधियों को रोकेगा किसी भी प्रकार के अपराध को करने से, और क्योंकि उनको पता है कि अगर वो कुछ करते हैं तो कैमरे की निगरानी में है, वो पकड़े जाएंगे, उनके नंबर प्लेट भी आ जाएगा, उनके फेस भी, क्योंकि मैं देख रही हूँ इसका रिजोल्यूशन बहुत अच्छा है, तो चेहरे भी पहचाने जा सकते हैं। इससे अपराधी भी थोड़ा सा घबराएंगे कि गोहाना में कोई भी क्राइम करने से पहले वो सोचेंगे कि कहीं कैमरे में कैप्चर ना हो जाए। मैडम, कितने जिलों में जो है धमकियां मिल रही हैं पुलिस स्टेशनों पे ईमेल के द्वारा, उसको लेकर क्या कहना चाहिए? कई जिलों में जो है धमकियां भरी मेल भी आई है, पत्र भी आए हैं, उनको लेकर किस तरह के व्यापारियों को भी, पुलिस स्टेशनों को, देखिए, पुलिस स्टेशन को इस तरह की कोई मेल आने का मेरे संज्ञान में नहीं है, क्योंकि सोनीपत में इस तरह की कोई, सोनीपत में नहीं, कहीं और। हाँ, मैं इसीलिए कह रही हूँ कि सोनीपत में इस तरह की कोई मेल या कोई पत्र नहीं आया है। किसी अन्य जिलों में अगर आया तो मेरे संज्ञान में नहीं है। मैम, क्या इन सीसीटीवी कैमरों से चालान भी हो रहे हैं? इसी बारे में मैंने अभी इनको बोला कि होता क्या है, कई बार देखा गया है कि जब सड़क पे चालान करती है हमारी फोर्स तो अक्सर कन्फ्रंटेशन की सिचुएशन आ जाती है। तो ये तो एक बहुत अच्छा जरिया, दिल्ली पुलिस ऑनलाइन चालान कर रही है, गुड़गांव पुलिस ऑनलाइन चालान कर रही है, तो ये अच्छा है। हमारी फोर्स की प्रेजेंस भी जो है वो कन्फ्रंटेशन की मोड में पब्लिक के साथ नहीं आएगी। एक सौहार्दपूर्ण माहौल में हम जो वायलेशन कर रहे हैं ट्रैफिक रूल का, उनका हम ऑनलाइन चालान करें। इस संबंध में ही मैंने डीसीपी मैडम को अभी आदेश दिया। कितने कैमरे लगाए गए? टोटल 86। अच्छा, मुझे 86 का फिगर बताया गया था, पर अभी इन्होंने बताया कि 86 नहीं 87 है, तो ये तो अच्छी बात है। एक हमारे और एक्स्ट्रा ही, एक ज़्यादा ही है। पर मैं ये मान के चलती हूँ कि गोहाना को पूरी तरह से सेफ सिक्योर करने के लिए ये कैमरे बहुत ही की पोजीशन पे लगाए गए हैं, और ये काफ़ी हमें मदद मिलेगी और जनता को भी इससे बहुत ही एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी आएगी। 26 जनवरी का त्योहार भी नजदीक है, किस तरह के रहेंगे सोनीपत सुरक्षा के? सोनीपत पुलिस ने हमेशा हर प्रोग्राम बहुत ही मुस्तैदी के साथ और अच्छे प्रिपरेशन के साथ करे हैं, अरेंज करे हैं। और सोनीपत में अरेंजमेंट इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि दिल्ली से बिल्कुल सटता हुआ एक जिला है, तो ट्रैफिक एक बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि फ्लो ऑफ ट्रैफिक को कंट्रोल करना है। साथ ही साथ जो आपकी कोई भी एंटी सोशल या कोई भी ऐसी गतिविधियाँ जो देश या समाज के लिए घातक हो सकती हैं, उस पर निगरानी रखनी होती है। तो हम लोग पूरी तरह तैयार है, हमारे फुल प्रूफ अरेंजमेंट्स किए हुए हैं। ट्रैफिक रूट मैप जारी किया हुआ है और डाइवर्शन पॉइंट्स भी है और पार्किंग स्लॉट्स भी बनाए गए हैं, ताकि जिनको रोका जा रहा है हैवी ट्रैफिक को तो उनको कोई असुविधा ना हो, रोड पे ट्रैफिक कंजेशन ना हो। कोई पब्लिक इंटरेस्ट में कोई मैसेज? पब्लिक इंटरेस्ट में मेरा एक ही मैसेज होता है कि हम आपके साथ हैं, बस आपका साथ चाहिए हमें। मैडम, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आज जयंती है, ऐसे में अपराध में ज्यादातर युवा देखने को मिलते हैं, ऐसे में आप एक अधिकारी होने के नाते क्या संदेश देंगे ऐसे युवाओं के लिए? तो मेरे सिर्फ एक ही संदेश है जो हमेशा रहता है कि आप इस देश का भविष्य है, आप एक इस समाज के आप रचयिता हैं। ये समाज किस तरफ जाएगा इसका फैसला हमारी युवा पीढ़ी करती है। तो उन सबसे मेरा आग्रह रहेगा ये कि वो अपने व्यक्तित्व पे ध्यान दें और अपने आप को एक बेहतर और एक सुलझे तरीके से आगे लेकर के जाए। अपने परिवार हित में, समाज हित में जो भी बेहतर है वो कार्य करें, गलत चीज़ों से दूर रहें, खास तौर पर नशा और आपराधिक प्रवृत्तियों से दूर रहें। और इस तरह के कोई व्यक्ति अगर उनको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते तो कृपया हमें ज़रूर बताएं, ताकि समय रहते उनको सुधार करके जो दिनचर्या में और समाज के धारा में उसको वापस लाया जा सके। गोहाना नगर परिषद के इस प्रयास के किस तरह से? गोहाना नगर परिषद का बेहतर प्रयास है, क्योंकि ये एक्चुअली एक एग्जाम्पल है कि कैसे पुलिस प्रशासन मिल करके, और प्रशासन में हम सब अंग हैं,
टोहाना नगर परिषद भी प्रशासन का ही अंग है, हम भी प्रशासन का ही अंग है। ये तो एक उदाहरण है कि किस प्रकार से प्रशासन मिल करके कटिबद्ध है कि जनता को हम बेहतर सुरक्षा और एक अच्छा माहौल दें ताकि सब लोग एक बेहतर सेफ एनवायरनमेंट में जीवन यापन कर सकें। शहर के विकास के साथ सुरक्षा भी जरूरी है और शहर की सुरक्षा के लिए नगर परिषद का अथक प्रयास हमेशा चलता रहा है। और आज का ये प्रयास कि शहर में गोहाना शहर में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं, गोहाना वासियों की भी डिमांड थी और पुलिस प्रशासन की भी बात हमारे सामने आई कि सीसीटीवी कैमरे जनता को सुरक्षित करने के लिए बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। हमने इनका कंट्रोल रूम इधर सदर थाने में रखा है और नगर परिषद ने 26 पॉइंटों पर 87 कैमरे लगाए हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि सीसीटीवी कैमरे से हम क्राइम से बच सकेंगे। आप खुद भी एक महिला हैं, किस तरह से देखते हैं इस कदम को? अब सुरक्षा और पुख्ता होगी? बिल्कुल होगी, क्योंकि आज जो हमने सीसीटीवी कैमरे लगाकर जो प्रयास किया नगर परिषद ने, हमारे लिए प्राउड की बात है कि आज हमारी सीपी मैम वो भी एक महिला है, जैसी ममता सिंह जी हमारे बीच पहुंची हैं, डीसीपी मैम जैसी भारती सिंह जी, आज 3 महिलाएं एक साथ खड़ी थी। तो लग रहा था कि मोदी जी की पहल, ये प्रयास कि महिला सशक्तिकरण समाज को ही नहीं पूरे शहर पूरे देश को आगे ले जाने का काम कर सकता है। तो हम उनका आभार भी व्यक्त करते हैं, उनका धन्यवाद भी करते हैं कि उनके हाथों से आज ये शुभ मुहूर्त हुआ।